केंद्र की भाजपा सरकार आम जनता की और व्यापारियों की भलाई के लिए 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू करने का निर्णय बना चुकी है, लेकिन व्यापारीगण जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। मार्बल एवं स्टोन हस्तकला पर जीएसटी लगने के विरोध में बाजार बंद कर भाजपा सरकार की जन विरोधी योजनाओं की निंदा की। साथ ही कर मुक्त मार्बल एवं स्टोन हस्तकला व्यापार पर जीएसटी लगाने को गलत बताया। नहीं, मांग ये है कि अब तक इस पर कोई टैक्स था नहीं, 0% टैक्स था। अब 28% टैक्स आने से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और जो छोटे कारीगर हैं वो किस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे वो बहुत संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें व्यापार को बंद करने वाली स्थिति में हैं। कोई भी संभव नहीं है प्रैक्टिकली ये व्यापार, क्योंकि एक तो ये कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग में सारे लोग अनरजिस्टर्ड हैं, छोटे छोटे घरों में काम करते हैं, पूरी फैमिली मिल करके माल बनाती है, फिर वो आगे सेल करने जाती है। तो एक तो कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा आगे वो सेल करेंगे तो फिर 28% उसमें बहुत ज़्यादा है अमाउंट। 0 से 28 होना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। नहीं, 12 नहीं है, 12 का तो कोई नहीं, 28% है। 12 किसने कहा है? 12% कोई टैक्स नहीं है। नहीं, कोई स्लैब नहीं है, 12 का कोई स्लैब नहीं है। नहीं, 12 का कोई स्लैब नहीं, 12 पर कोई स्लैब नहीं है। मार्बल एवं स्टोन हस्तकला के द्वारा अधिकांश मूर्तियां भगवान के स्वरूप की बनाई जाती हैं। व्यापारियों को लग रहा है कि श्री राम का नारा देने वाली सरकार ने भगवान की मूर्तियों पर टैक्स लगाकर भगवान को ठेस पहुंचाने के साथ छोटे व्यापारियों को काम किया है। भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ जनता में रोष व्याप्त है। जरी पर भी नहीं है। नहीं सर, जरी पर तो 12% आना है स्टोन मैन क्राफ्ट से। जीएसटी जो लगाने जा रहा है वो भी जनता के हित में लगाने जा रहा है, जैसे कि आम जनता का भला हो और व्यापारियों का भला हो। तो क्या लग रहा है जीएसटी लगने से व्यापारियों का भला होगा? देखो सर, जीएसटी लगने से कुछ जो प्रोडक्ट हैं, कमोडिटी हैं, उसमें हो सकता है कि बेनिफिट हो, लेकिन हमारा जब स्पेसिफिकली अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात करते हो, स्टोन हैंडीक्राफ्ट की, इस पर पहले 0 टैक्स था और अब इस पर सुन रहे हैं कि 28% अगर टैक्स आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा ट्रेड, क्योंकि ये जो है लग्जरी है ना, ये नेसेसिटी नहीं है, रोटी दाल नहीं है। तो अगर मेरे को 28% टैक्स दे के मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो ऑब्वियसली कि मेरी ये लीस्ट प्रायोरिटी होगी। और इस कंडीशन में हमारा जो कुटीर उद्योग है, ये जो स्टोन का, ये ख़त्म हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा लंबे समय। छोटे छोटे लोग हैं जो कुटीर उद्योग करके घर से भी काम चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चले। बिल्कुल बिल्कुल। लगने के बाद क्या होगा? वो परेशानी में आ जाएंगे ऑब्वियसली, कि वो उन्हें दिक्कत होगी, वो टैक्स वो बंद करना पड़। मतलब देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा जो काम 100 रुपये में मैंने पत्थर लिया और उसकी मूर्ति बना के मैं 500 रुपये की या 400 रुपये की बेच रहा हूँ। एक मूर्ति एक दिन में बन रही है तो मेरी जो कारीगर की झाड़ी है वो 300-400 रुपये हुई मैक्सिमम। अब मैं पहले 400 रुपये जो मार्केट में जाऊँगा उस पर 28% टैक्स या 18% टैक्स अगर जॉब वर्क में आएगा तो वो 18% टैक्स भी हमारे कारीगर लोग जो दुकानदार हैं वो माल खरीदेंगे तो पहले माल खरीद के अपने यहाँ रखेंगे। हाथ के हाथ सेल नहीं है, कस्टमर इतने नहीं है कि वो लाइन लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें लागत बहुत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने का जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि वो कुल मिला के बिज़नेस के ऊपर ही इफेक्ट करेगा। देखो सर, यहाँ पे तो सब विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। गूंगी सरकार, बहरी सरकार है, वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई बीजेपी का नेता भी उपस्थित नहीं है। जो लोग वोट मांगने आते थे वो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए बड़े दृढ़ता के साथ में, और देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री जी जो कि बड़े हितैषी हैं व्यापारियों के और कुटीर उद्योग के लिए, मेरे ख्याल उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। आगरा मार्बल स्टोन हस्तकला गृह उद्योग समिति गोकुलपुरा हैंडीक्राफ्ट बाजार के व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही व्यापारियों पर जीएसटी लगाने के बाद सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, इस तरह की चेतावनी दी। स्टोन की मैक्सिमम मूर्तियाँ भगवान की बनाई जाती है, भगवान से कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। लगभग अगर माने तो भगवान के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? भाई, ये तो भगवान की जो मूर्तियों के लिए जो टैक्स लग रहा है ये तो सभी लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि कारण क्या है कि इस पर टैक्स लगाने से हम लोग जितने भी कारीगर वर्ग हैं तो हम लोगों को तो इतना टैक्स लग जाएगा कि मूर्ति जो 60-70 रुपये की बिकती है वो 150-200 रुपये की हो जाएगी। मगर गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि सस्ता होगा। सस्ता कहाँ होगा, ये तो बढ़ते ही जाएगा।
और जैसा भी मोदी जी ने ये हम लोगों के लिए 0% से 28% पर जो रखा है स्लैब, उसमें हमारा कुटीर उद्योग जो है वो सारा ही सारा नीचे रह जाएगा। हमारे सारे कारीगर हैं, सारे अंडरस्टेड हैं। जीएसटी लगने से आम व्यक्ति का, छोटे व्यक्ति का विकास होगा या वो भी खत्म हो जाएगा? सर विकास कहाँ से होगा, वो तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि वो कहाँ से देगा 28%। तो सरकार झूठ बोल रही है या गुमराह कर रही है? सर ये तो गुमराह कर रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जब से काम कर रहे हैं अभी तक हमने कभी टैक्स नहीं दिया हैंडीक्राफ्ट पर। नोटबंदी के बाद जीएसटी लगने का बड़ा निर्णय, जब नोटबंदी हुई तब भी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। ठीक, अब जीएसटी लगी तो उनका पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ। नहीं, अब कोई जनता इनके साथ नहीं है। अगले चुनाव के लिए ये तैयार हो जाएं हारने के लिए। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम लोग कोई वोट दे दें इनको। जनता का कहना है कि नोटबंदी के बाद मिले भाजपा को प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार निरंकुश हो गई है। गरीब और व्यापारी दोनों परेशान हैं। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।